समय की सबसे बड़ी अपडेट है। 1,90,000 शिक्षकों के स्थानांतरण के दिशा में शिक्षा विभाग के द्वारा बड़ा काम किया जा रहा है और यहाँ कुछ शिक्षकों के मन में यह था कि उनका स्थानांतरण नहीं होगा। तो यहाँ एक बात समझ लीजिए, सभी 1,90,000 शिक्षकों के लिए यह नोटिस जारी किया गया है और शिक्षा विभाग की मंशा है जितने भी शिक्षक यहाँ स्थानांतरण के लिए आवेदन किए हैं उन सभी शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन स्थानांतरण होगा। क्या है नोटिस, चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर लीजिएगा। यह नोटिस 1,90,000 शिक्षक जो स्थानांतरण के आवेदन किए हैं उनके लिए है। देख लीजिए, हाँ, बिहार सरकार शिक्षा विभाग, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक साहिला, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार, और 28/3/2025 को यह नोटिस जारी किया गया है। विषय क्या है, तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों का प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय को अद्यतन करने के संबंध में। और यहाँ इसलिए अद्यतन कराया जा रहा है क्योंकि स्थानांतरण होना है, लेकिन कुछ शिक्षक का यहाँ आधार कार्ड, कक्षा एवं विषय मतलब कि अनअपडेट है, यानी कि अपडेट नहीं है। वहीं प्रोफाइल अपडेट कराने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि वहाँ से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन नहीं है। आप अवगत हैं कि बड़ी संख्या में शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। यानी कि आप सभी जान ही रहे हैं कि 1,90,000 अभ्यर्थी मतलब शिक्षक आवेदन किए हैं, परंतु कुछ शिक्षकों का प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन नहीं होने के कारण स्थानांतरण हेतु उनके आवेदन पर कार्रवाई किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। देखिए, यहाँ सभी शिक्षक के बारे में हो रहा है, लगातार यहाँ काम हो रहा है शिक्षा विभाग में। ज्ञात हो कि प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक स्थानांतरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक कार्य को छोड़कर निदेशालय विभाग पहुँच रहे हैं। विदित हो कि विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण हेतु पूर्व निर्धारित क्रमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में शिक्षकों का अनावश्यक रूप से मुख्यालय आने से जहां एक तरफ विद्यालयों के शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यालय स्तर पर विभागीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। यानी कि यहाँ लगातार शिक्षक बेचैन हैं, परेशान है इस बात का कि आखिर हमारा स्थानांतरण कब होगा। बिहार के सभी जिलों से शिक्षक मुख्यालय पहुंचते हैं कि चलिए पूछते हैं क्या हुआ हमारे स्थानांतरण का। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भी शिक्षक हैं वह मतलब कि तत्काल धैर्य बनाए रखें और शिक्षा विभाग को अपना काम करने दें, और यहाँ पूरी पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अतः निर्देश दिया जाता है कि यह सुनिश्चित करें कि आपके जिला के शिक्षक शैक्षणिक कार्य को छोड़कर स्थानांतरण एवं अनस्थापना संबंधी कार्य हेतु अनावश्यक रूप से निदेशालय अथवा विभाग का चक्कर न लगाएं। साथ ही अभी सुनिश्चित करें कि जिन शिक्षकों का इस शिक्षा कोष पोर्टल पर प्रोफाइल, विशेषकर आधार नंबर, कक्षा एवं विषय अद्यतन नहीं है, को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 3 दिनों के अंदर अद्यतन प्रविष्ट करा दिया जाए। यदि स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन किए गए अभय आवेदन के आधार पर किसी शिक्षक का स्थानांतरण नहीं हो पाता है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर यहाँ ग्रीवेंस रेसिडेंस के हेतु विकल्प प्रदान किया जाएगा, जिस पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ विश्वासभाजन साहिला, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि स्थानांतरण इस एक ही प्रकार से नहीं हो सकता है कि यहाँ आपका अगर आधार कार्ड और कक्षा और विषय अपडेट नहीं है तो आप लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपडेट करा लें। बहुत शिक्षकों का है, कुछ ही शिक्षक हैं जिनका दिक्कत हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर उनका स्थानांतरण किसी आधार पर नहीं हो पाता है तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उन्हें मतलब कि यहाँ शिकायत करने का मौका दिया जाएगा, उनका स्थानांतरण होगा। यानी कि यहाँ 1,90,000 सभी शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने खुद इस दिशा में काम कर रहा है और बोल रहा है कि यहाँ विदित हो कि पारदर्शी तरीके से सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पूर्व निर्धारित क्रमानुसार यानी कि चरण बाई चरण होगा। आप सभी जान ही रहे हैं कि पहले यहाँ हो जाएगा, असाधुरों का हो ही गया है अंतर जिला वाला, पुरुष का होगा, महिला का होगा, मतलब महिला का लिस्ट आजकल में जारी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो अंदर जिला हैं
यानी उसी ज़िले से उसी ज़िले में जाना है तो उनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अप्रैल महीने में सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग अपना यह प्रोफाइल अपडेट कर लें और मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाएं, यही कहा जा रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।